सैलाब ज़दगान की मदद किस तरीके से की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान का इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है, सैलाब ज़दगान की मदद किस तरीके से की जाए। बहुत सी NGOs हुकूमत कर रही तो हैं, लेकिन दर हकीकत उसका असल तरीका क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल रहे हैं कि इन चीज़ों की भी सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए उनको भेज कर। हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। फ़हीम साहब, कैसे मदद करनी चाहिए सैलाब ज़दगान की? हर कोई कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये बताइए कि दर हकीकत असल तरीका कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ये वैसे तो सैलाब की मद में आपको पता है कि पाकिस्तान का तकरीबन, जो पहले आपको लोगों को ये पता होना चाहिए कि 60-70% जो मुल्क का हिस्सा है ना, वो मुतासर हुआ है। बहुत सारे शहर के शहर जो थे तबाह बर्बाद हो गए, बहुत सारे गांव जो थे वो तबाह बर्बाद हो गए, जितनी फसलें हमारी लगी हुई थी वो तबाह बर्बाद हो गई। तकरीबन जो अभी तक 2-3 दिन के अंदर जो रिपोर्ट्सें आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की आ रही हैं। तकरीबन आपका जो है ना 50-60% जो ज़राअत का शोबा था ना वो मुतासर हुआ है। तो इससे आने वाले वक्तों में आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि एक तो जो मुतासरीन डायरेक्ट मुतासरीन हैं वो तो है ही हैं, जो इनडायरेक्ट मुतासरीन है, जो हम और आप लोग जो हैं, मतलब पूरा पाकिस्तान मुतासर है इसके अंदर, ठीक है ना। अब जो आने वाला वक्त है उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि जब आपको ज़रूरी चीज़ें, आपको खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो आपको नापैद हो जाएंगी और मुश्किल हो जाएंगी। और मैं सबसे पहले तो अपने भाइयों को, बहनों को और देखने वालों को ये मैसेज दूंगा कि अगर मदद करनी है ना, सही मदद जो सही करने वाली है, वो मदद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, कि अगर हो सके तो ये चीज़ें जो है ना, हमारे पाकिस्तान में देखा जाता है कि इसको सीज़न का अगर शार्टेज हो जाए तो रेट बढ़ा देते हैं। तो मेहरबानी करें, जिन जिन लोगों के पास खाने पीने की अशिया, मेडिसिन की अशिया मौजूद हैं, उन सारे मेरे ताजरों से, भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बजाय रेट बढ़ाने के कोशिश करें कि अपने पास से अगर हिस्सा डाल सकते हैं ना, तो इसमें हिस्सा ये डालें कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है ना आप ये चीज़ें मुहैया करें, ताकि पता लगे दुनिया के अंदर मैसेज है कि मुसलमान वाकई, जो मुसलमानों के ऊपर अगर कोई मसाइल आ जाते हैं, वैसे तो मैंने देखा है कि माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हमारे पाकिस्तानी जितने भी है ना इमदाद कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं। लेकिन ये है कि जो हमारे ताजर भाई हैं ख़ास तौर से, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, वो ताजर भाई गो के अपने तौर पे बड़ी मदद इमदाद कर रहे हैं, कैश की सूरत में भी, माल की सूरत में भी। लेकिन इसके लिए भी जो है ना, आप अगर वाकई वो मदद करना चाहते हैं तो जो चीज़ें हैं ना उनका रेट ना बढ़ाएं, कास्ट टू कास्ट जो है ना आप लोगों को मुहैया करें। क्योंकि ये सिर्फ आप ये ना समझें कि जो मुतासरीन है, डायरेक्ट मुतासरीन है, सैलाब ज़दगान है, आपने उनकी मदद करनी है। आप इनडायरेक्ट, जो आप भी और हम भी जिसके अंदर बाद में आने वाले लोगों में हम भी शामिल हैं, हमने इनकी भी मदद इमदाद करनी है। कि अल्लाह ना करे अगर हमारे अनाज का मसला बन जाता है, हमारे अदवायात का मसला बन जाता है, तो वो कौन सेटल करेगा? हम आप नहीं सेटल करना है, किसी ने हमें बाहर से जो आके नहीं हमें हमारा हाथ पकड़ना। तो ये मेरी रिक्वेस्ट, सबसे पहली तो ये रिक्वेस्ट है। दूसरी बात ये आ गई कि अब एक ये जो डायरेक्ट मुतासरीन हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे गाँव तबाह बर्बाद हो गए, बहुत सारे शहर हस्ती से मिट गए, बहुत सारे जंगल जो थे ख़त्म हो गए, वीरान हो गए, बहुत सारे जनाब ज़मीनें बंजर बन गई हमारी। तो अब पहली फुर्सत में आप ये कोशिश करें कि उनको जिस तरह भी हो सकता है खुराक की शक्ल में जो पहुंचा सकता है, पहला ऑपरेशन ये होना चाहिए। उसके बाद उनको खेमे यानी कि आर्जी रिहाइश जो है ना वो लाजमी उनको आप करके दें, खेमे की शक्ल में हो या छोटे छोटे घर बनाने की शक्ल में हो। और उसके बाद आबादकारी है, आबादकारी उनको कैसे करना है, आपने कहाँ कहाँ उनको जहाँ उनका नुकसान हुआ है पहले नुकसान कवर करें, और फिर उसके बाद कैश की शक्ल में जो लोग हमारे उनका फ़ंड दे सकते हैं वो कैश की शक्ल में दें। और उसके बाद उनके लिए रोज़गार मुहैया करना,
ये प्रोसीजर जो है ये कुछ छोटा प्रोसीजर नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, ये कई साल लग जाएंगे। ज़ाहिर बात है कि उनको पहले खुराक और उनको जनाब हॉस्पिटल की सहूलतें, उनको अद्वियात की सहूलतें, उनको अनाज की सहूलतें, उनको घर की सहूलतें, फिर उनके लिए उनकी जो बंजर ज़मीनें हुई हैं उसकी आबादकारी के लिए प्लानिंग, और उसके अंदर गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है ना भरपूर इसके अंदर जो है ना हमारी सारी गवर्नमेंट जितनी भी है पाकिस्तान की भी और जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वो इनके साथ हेल्प करें। और शहरियों से, अगर शहरी बहुत सारे, क्योंकि हमारे सियासत की नज़र बहुत सारे लोग हुए हुए हैं, हमारे शहर के जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं अपनी अपनी पार्टियों के चक्करों में लगे हुए हैं कि फ़लाँ पार्टी ठीक है, फ़लाँ पार्टी गलत है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ उलमा ठीक नहीं है, फ़लाँ मदरसा ठीक नहीं है। तो आप अपने तौर पे जो जाके मदद कर सकते हैं, अपने तौर पे पहले इंक्वायरी करें कि किसको किस शहर में, किस जगह पे, किस गांव में किस चीज़ की जो है ना कमी है। बिलफर्ज किसी जगह पे खुराक बहुत ज़्यादा पहुंच गई तो सेकंड स्टेप में आप वहाँ पे अद्वियात की ज़रूरत शायद होगी, और वहाँ पे जो है ना रहने के लिए उनके पास सिर छुपाने के लिए चीज़ें नहीं होंगी। कपड़े बहुत सारे मैंने देखी हैं, ऐसी वीडियोस मैंने देखी हैं कि जो ख़ास तौर से लेडीज़ के कपड़े जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। उसमें आप देखें कि किस जगह पे लेडीज़ कपड़ों की ज़रूरत है, किस जगह पे बच्चों के कपड़ों की, जूतों की ज़रूरत है, किस जगह पे जो है आपके जनाब जेंट्स की जो है ना कपड़ों की ज़रूरत है। और बहुत सारे मैं जानता हूँ हमारे पाकिस्तान की ख़ास तौर से ख़वातीन से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके पास आपकी अलमारियों में कई कई साल के बहुत सारे कपड़े जो है ना एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए होंगे, बच्चों के बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े पड़े होंगे जो कई कई महीने कई कई साल नहीं पहनते। वो एक्स्ट्रा कपड़े कोशिश ये करें कि एक्स्ट्रा जो जूते हैं, कपड़े हैं, जो घर का सामान है जो आपके घरों में फालतू पड़ा हुआ है वो फौरी तौर पे इकट्ठा करके मुतासरीन सैलाब को जो है ना आप मुहैया करें। अगर आप लोग खुद जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप जाके अपने हाथ से जाके दें। और अगर आप सामान की शक्ल में नहीं देना चाहते, जो आप मदद इमदाद उनकी कर सकते हैं कैश की सूरत में, तो आप कैश की सूरत में जाके उनकी, क्योंकि आगे कैश भी चाहिए होगा। अब सिर्फ ये नहीं है कि हमने उनको जो है ना खाना पहुंचा दिया, एक दफ़ा पानी पहुंचा दिया, हम खाना कितना पहुंचा देंगे, हफ्ते 10 दिन का पहुंचा देंगे, राशन कितना पहुंचा देंगे, महीने का पहुंचा देंगे। उनको पैसे भी चाहिए होंगे नकद, तो कोशिश करें कि नकद पैसों की शक्ल में, कपड़ों की शक्ल में, मेडिसिन की शक्ल में और खाने पीने की अशिया की शक्ल में, और उनकी आबादकारी में जो आप किरदार अदा कर सकते हैं, उनको घर बनाने की शक्ल में, वहाँ पे आप जो आप कर सकते हैं उसके अंदर जो है ना मदद करें। ये इस टाइम हर बंदा ये ना समझे कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो बड़े दूर लोग हैं जिनको ये मसला हुआ है, हमें तो कोई डायरेक्ट मसला नहीं है। आप भी इसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व हैं, आपको भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो लोग मेहनत करते थे, वो लोग ज़राअत के शोबे में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए उगाते थे और हमें जो है ना वो सप्लाई होती थी। और हम अब आने वाले वक्तों में मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना तंगी होगी, परेशानियाँ होंगी, महंगाई होगी। तो इसके लिए आप लोग भी ज़हनी तौर पे तैयार रहें, क्योंकि जब आप उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करेगा। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करें, हम सब पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा करें, इस्लाम मुतासरीन के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को फ़हीम सिद्दीकी साहब के हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।